समंदर की गहराइयों में है मोती, ये क्या ढूंढते हो किनारे किनारे। मैं इम्तियाज़ हुसैन और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यानी कि 12th के फिज़िक्स का जो पहला यूनिट है कि उसमें कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम सीधे जाएंगे चार्ज पे। तो चार्ज में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो कि एग्जाम में आता है उसको आप देखोगे। ठीक है, सेकंड कूलम्ब्स लॉ देखना, और कूलम्ब्स लॉ में आप वेक्टर फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप डायपोल पे जाओगे तो डायपोल पे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन आप पढ़ोगे। लेकिन इसमें डायपोल में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो होगा कि टॉर्क ऑन अ डायपोल। क्या आप जो टॉर्क ऑन अ डायपोल होता है इसकी आपने डिराइवेशन करनी है, इसकी जो फॉर्मूला है वो डिराइव करनी है, और जैसे कि वो टाउ निकलता है पी साइन ऑफ थीटा करके, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो पोटेंशियल में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ेगा आप, और उसमें क्या है कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो आप पढ़ोगे किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। उसके बाद गॉसेस थॉर्म पढ़ना। गॉसेस थॉर्म में खाली स्टेटमेंट गॉसेस थॉर्म की प्रूफ नहीं करना है, लेकिन एप्लीकेशंस इसकी एप्लीकेशंस आपको सारी जो भी इसकी एप्लीकेशंस है वो आपने करनी है। ठीक है ना, उसके बाद जब हम इसके बाद देखेंगे तो उसके बाद कैपेसिटर में क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ना क्या होता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप वहां पे कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, एक और क्वेश्चन है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसको भी आप करना। इसमें भी डेरिवेशन है, जैसे फॉर्मूला निकलेगी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होती है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर करके, ऐसे फॉर्मूला वो डिराइव करनी है आपको। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बचता है दैट इज वैन डी ग्रेव जनरेटर। ठीक है ना, तो वैन डी ग्रेव जनरेटर भी आप अच्छी तरह से पढ़ना, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है वो आप करना, उसका प्रिंसिपल क्या है वो आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। ठीक है ना, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने बताए 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स से कम भी आते हैं, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया वो कम आता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल आती है कि नहीं आती है। न्यूमेरिकल आती है एज कम्पेयर टू जो बाकी चैप्टर्स है, थोड़ी थोड़ी आती है। तो मैं बताऊंगा आप किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करोगे, जिससे है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, से Q इज इक्वल एन ई पे, वहाँ पे आप उस पर आप न्यूमेरिकल करना, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आप पढ़ना अच्छी तरह से, उसको उस न्यूमेरिकल को करना। सेकेंड, इसमें जो कूलम्ब्स लॉ पे भी एक आप न्यूमेरिकल करना, कूलम्ब्स लॉ पे भी न्यूमेरिकल करना। आप देखना कि वहाँ पे जो होता है कि फोर्स निकालना या फोर्स दिया होगा तो डिस्टेंस निकालना, वो क्वेश्चन भी आप वहाँ पे कीजिएगा। और उसके बाद है जो क्वेश्चन आता है गॉसेस थॉर्म पे, गॉसेस थॉर्म पे भी न्यूमेरिकल आती है। तो गॉसेस थॉर्म पे देखना वो फ्लक्स जो होता है कैसे निकालते हैं, इवन कि इसकी एप्लीकेशन पे भी आप क्वेश्चन करोगे, जैसे लाइन चार्ज के हिसाब से एक एप्लीकेशन होती है ना कि लाइन चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो उस पे भी न्यूमेरिकल आ सकती है, तो वो भी आप कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगी वो आएगी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जो मैंने अभी बताया था। तो उसमें भी आप क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी न्यूमेरिकल देखेगा कि जो न्यूमेरिकल है वो कैसे आएगी। तो ये क्वेश्चन कीजिएगा, मैक्सिमम यही आते हैं, एक तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं और सेकंड थोड़ी न्यूमेरिकल जो मैंने बताई ये चीज़ें आती है। तो आप ये क्वेश्चन करके जाइए तो उम्मीद करता हूँ इनका जो पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।